हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन आपको यूपी में आया था 2014 में। 2014 में यूपी में ये क्वेश्चन आया था। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूरा सिलेबस आपका कवर करा देंगे और आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम आपको अपनी तरफ से भी देंगे जो इंपॉर्टेंट हमें लगेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए और आ सकते हैं आपके पेपर में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर एक 70 mm लंबी रेखा HP से 30 डिग्री तथा VP से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, HP से 30 डिग्री का कोण बनाती है, VP से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो HP का कोण किस में जाएगा? VP में। VP का कोण किस में जाएगा? HP में। यहां तक क्लियर? ओके। इसका सिरा P HP से 20 mm ऊपर तथा VP से 15 mm सामने। ऊपर और सामने, ऊपर और सामने किस में जाएगा? ऊपर और सामने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ऊपर और सामने ये है। HP से 20 mm ऊपर, HP से कितने mm ऊपर है? 20 mm। HP से 20 mm ऊपर और VP के सामने है 15 mm। VP के सामने है 15 mm। 15 mm VP के सामने। रेखा के प्रक्षेप बनाइए तथा अनुरेख यानी ट्रेस दर्शाइए। ट्रेसेस भी आपको दर्शा कर दिखाने हैं। अब देखो, जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये कहां पर दिखाई देगी आपको? वर्टिकल प्लेन में। 20 mm किस में चली जाएगी? वर्टिकल प्लेन में। जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो 15 mm किस में आ जाएगी आपकी? HP में। यानी कि HP की VP में चली जाएगी, VP की HP में चली जाएगी। तो क्या कंडीशन बनेगी? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन अपन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऊपर है, हॉरिजॉन्टल नीचे आ जाएगा। तो 20 mm गया, 20 mm किसका था? HP से 20 mm ऊपर, तो किस में बनेगा? VP में। 15 mm VP के सामने, 15 mm VP के सामने तो किस में जाएगा? HP में। तो 15 mm यहां पर। और तो यही कंडीशन हमें बनानी है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। मैंने क्या किया, यहां पर आइए और एक रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ की। ये एक रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। ये मेरा वर्टिकल प्लेन, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब देखो 20 mm चल रहा हूं मैं। क्या कहा उसने? HP से 20 mm ऊपर। HP से 20 mm ऊपर तो किस में जाएगा? VP में। तो VP में मैं यहां पर VP में चला 20 mm, 20 mm में VP में चला। और तथा VP से 15 mm सामने, VP से 15 mm सामने तो किस में चलूंगा? 15 mm HP में चलूंगा। 15 mm किस में चलूंगा? HP में चला। तो यहां पर ये चला और यहां से मैं एक लाइन आगे ऐसे ड्रॉ की, यहां से भी मैंने एक लाइन आगे ऐसे ड्रॉ की। ओके, अब क्या करते हैं, अब जो HP का एंगल है VP में शो कर दीजिए, VP का एंगल HP में शो कर दीजिए। ट्रू लेंथ कितनी लेनी है? 70 mm की। 70 mm की इंक्लाइंड लाइन के साथ आपको एंगल शो करना है। HP से 30 डिग्री एंगल, HP से 30 डिग्री एंगल तो VP में शो होगा। तो यहां पर 0 पे था तो आपने 30 डिग्री का एंगल लिया, 30 डिग्री का एंगल VP में शो करेंगे और कितनी लेंथ लेंगे? 70 mm। 70 mm मतलब 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको रखे, 30 डिग्री का एंगल हमारे पास है तो 7 सेंटीमीटर मैंने यहां से यहां पर ड्रॉ की। ओके, एंगल कितना है मेरे पास? 30 डिग्री का। VP से 45 डिग्री का कोण। तो अब इसको 0 पर सेट करो और VP से 45 डिग्री का एंगल आपने लिया, 45 डिग्री का एंगल लिया। और यहां पर कितनी डिस्टेंस आपकी? डिस्टेंस आपकी 7 सेंटीमीटर, 70 mm। ये यहां पर ड्रॉ की। ठीक, अब देखो VP में क्या होता है, क्या रेखा क्या है आपकी? रेखा आपकी क्या, आप इसका रेखा क्या मान लो? यहां पर रेखा 70 mm लंबी है तो इसको PQ मान लो। जो 70 mm लंबी रेखा है, ये जो 70 mm लंबी रेखा है, ये P और Q है। P और Q है, जो इसमें दिया नहीं गया है तो हम P और Q मान लेते हैं। तो यहां पर VP में क्या आ जाएगा? P डैश। और तो यहां पर Q डैश 1। तो ये आपका क्या हो गया? HP में विदाउट डैश आता तो P हो गया। और ये आपका कौन सा सिरा हो गया? ये आपका होगा Q। ये आपका हो गया Q2। 1 था, इसको 2 मान लीजिए। ठीक, अब आपको करेंगे क्या, जो ये Q सिरा है इसको परपेंडिकुलर लंब डाले इस लाइन पर, और ये Q2 का इस पर परपेंडिकुलर डाले यहां पर। अब आपको क्या करना है, स्केल को 0 पर सेट करें। क्लियर? स्केल को 0 पर सेट करने के बाद यहां से परपेंडिकुलर आइए आप और इस पर लंब डाल दो। ठीक है, इस पर आपने लंब डाला। ऐसे ही यहां से आइए और इसको रेखा को लंब डाल दीजिए इस पर।
कहाँ, यहाँ, और इसको कर दो रफ, इसको आपने किया रफ, ठीक है। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। अब ये आपका जो Q2 है, यहां से एक लोकस लाइन ड्रॉ करो। ये एंगल कितने डिग्री का था आपका, 45 डिग्री का। यहां से एक लोकस लाइन ड्रॉ कीजिए। आपने एक लोकस लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ की। ये कैसी लाइन है, लोकस लाइन। ये आपकी लोकस लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकस लाइन। ऐसे ही एक लोकस लाइन यहां से भी ड्रॉ कीजिए। ऐसे ही एक लोकस लाइन आपने यहां से भी ड्रॉ की, ठीक है। 1-2 mm वो आगे पीछे हो जाती है तो उसको कोई वो मत इशू मत माना करें, क्योंकि 1-2 mm का आगे पीछे चल जाता है लोकस लाइन। अब आपको क्या करना है, कंपास को यहां पर रखना है, यहां तक की डिस्टेंस लेनी है और एक चाप बनाना है। कंपास को यहां पर रखना है, यहां तक की डिस्टेंस लेनी है और एक चाप बनाना है। अब हम क्या ले लेते हैं, कंपास ले लेते हैं। मैंने कंपास लिया। कंपास लेने के बाद मैंने कंपास को रखा यहां पर और यहां तक की डिस्टेंस ली, यहां तक की डिस्टेंस ली और एक ऐसे चाप बनाया। और ये कहा, इस लोकस लाइन पर यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम वर्क आपको ऊपर करना है, सेम वर्क आपको ऊपर करना है। क्यू डैश से लेना है। क्यू डैश पर आप कंपास को यहां रखेंगे। आप कंपास को यहां रखेंगे। यहां रखने के बाद आपको यहां तक की आप डिस्टेंस लेंगे, इस पॉइंट तक की, इस पॉइंट तक की आपने डिस्टेंस ली और यहां पर एक चाप ऐसे ड्रॉ किया। अब जो ये चाप आपने बनाया है, जो आपका ये चाप यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसको मिला लीजिए। ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको करें सेट, इसको 0 पर सेट करें। 0 पर सेट करने के बाद यहां से आपने इसको लिया, ये लाइन ऐसे ली और ऊपर ड्रॉ कर दी, ऊपर ऐसा आपने ड्रॉ की। और ये कहाँ, इसको इंटरसेक्ट करेगी ऐसे। इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इसको यहां पर इंटरसेक्ट किया, इसको यहां पर इंटरसेक्ट किया, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को मिलाना है P के साथ, इस पॉइंट को मिलाना है P के साथ। तो ये पॉइंट आप इसके P के साथ यहां पर मिलाएंगे। ये पॉइंट आपने कहा P के साथ यहां पर मिलाया ऐसे। तो ये आपका P था, ये आपका हो जाएगा Q। और जो ये लाइन आपने ड्रॉ की, ये आपका क्या कहलाएगा, HP में है तो क्या कहलाएगा, प्लान, ठीक। ऐसे ही आपको इसको इसके साथ मिलाना है, P डैश के साथ। P डैश के साथ इस पॉइंट को जो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसको P डैश के साथ मिलाया ऐसे। और ये आपका क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा आपका एलिवेशन। क्या कहलाएगा, एलिवेशन। तो एलिवेशन प्लान हमने निकाल ली। ये थी आपकी ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ आपकी कितनी है, ट्रू लेंथ आपको दी गई है 70 mm, ठीक है। ट्रू लेंथ कितनी दी गई है, आप 70 mm, 70 mm, ठीक है। अब आपको पूछा गया है आगे, आगे पूछा गया है आपको अनुरेख बताइए। तो अनुरेख बनाने के लिए देखो, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, इस लाइन को मैं थोड़ा क्या कर लेता हूं, आगे बढ़ा लेता हूं। इसको करें 0 पर सेट और इस लाइन को मैंने आगे थोड़ा ऐसे बढ़ाया। क्या बढ़ाया, इस लाइन को थोड़ा मैंने ऐसे आगे की ओर लेकर गया। ये मेरा क्या था, x, ऊपर VP, नीचे h हो गया आपका, नीचे HP, नीचे क्या है आपका HP। अब क्या आपको क्या करना है, ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको दिखाना है अनुरेख। अनुरेख दिखाने के लिए आपकी जो ये ट्रू लेंथ वाली लाइन है, इसको पकड़िए, जो आपका 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन हो रही है, 45 डिग्री के एंगल पर ये इंक्लाइन हो रही है। इसको आप आगे ऐसे लेकर जाइए, आप इसको आगे ऐसे लेकर यहां पर जाइए। तो आप इसको आगे की ओर ऐसे लेकर गए। सेम यही करना है आपको। ये आपका है 30 डिग्री के एंगल पर, कितना है, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल थी। तो यहां से ये पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट को लेकर जाइए आप आगे और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब देखो, ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर, और ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर। तो इसको मिलाओ यहां पर ऊपर इसके साथ, और इसको मिलाइए, 0 पे थी, 0 पे सेट करो, स्केल को 0 पे सेट करो। इसको मिलाओ यहाँ पर इसके साथ ऐसे, और इसको मिलाइए यहाँ पर इसके साथ ऐसे। अब देखो, ये 45 डिग्री का एंगल किसका था, ये 45 डिग्री का एंगल
वीपी से 45 डिग्री एंगल, वीपी से 45 डिग्री एंगल, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वर्टिकल ट्रेस वीपी। अब देखो एचपी से 30 डिग्री एंगल, एचपी से 30 डिग्री एंगल, तो वन भले ही वीपी में रहा है, वन भले ही वीपी रहा है, तो मगर ये इसका तो ये हमारा क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस वीपी। ठीक है, जो आप एंगल था एचपी का, उसकी जो लाइन नीचे ड्रॉ करोगे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इस पे यहाँ, तो इससे जो आप ट्रेस बनाओगे वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएगा। और जो एंगल था 45 डिग्री वीपी का था, वन किस में रहा है, एचपी में रहा है, मगर एंगल किसका है, वीपी का है, मगर जो इससे यहाँ पर इंटरसेक्ट करके बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपका वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, जिस एंगल का आपको एचपी का एंगल है, तो एचपी से जो इंटरसेक्ट करेगी उससे जो आप ट्रेस उठाएंगे वो आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएगी, और जो वीपी से एंगल बन रहा है वहां से जो ट्रेस उठाओगे वो आपकी वर्टिकल ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये शो कर देते हैं आपकी डिस्टेंस कितनी थी सामने और फ्रंट, एचपी में गया वीपी का, तो ये कितना था आपका, कितना था 15 mm, ये है आपका 15 mm, और वो कितना है आपकी 20 mm, 20 mm, 20 mm। ठीक, तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको प्लान पूछा गया था, एलिवेशन पूछा गया था, हमने शो कर दिया, ट्रेस आपको पूछेगी, वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये भी हमने यहाँ पर शो कर दी। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ में, जो प्रीवियस ईयर में आपका और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।